Hello students, very good morning to all the students। देखिए, आप पढ़ रहे थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मैं आपको अपनी सारी बातें एक बार फिर फ्लैशबैक करता हूँ कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आप जान चुके हैं। और इसके बाद में आप सीख रहे हो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक दूसरे का इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज में हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में लाना। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लाएं, तो उसका हमने आपको फार्मूले बताए थे और साथ साथ बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगी तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में हो जाएगी। यहाँ तक कि हमने आपको दोनों फार्मूले बताए थे, और इसके बाद में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको इसको फार्मूले के माध्यम से आप इन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इंटरचेंज कर सकते हो। और इसके बाद हम आपको कुछ कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एक नियम और बताएंगे कि अगर पॉजिटिव डिग्री में एक से ज़्यादा नाउन्स के साथ में तुलना की जाए तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को आप दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप ये काम कर लेंगे, और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपना समय खराब ना करते हुए जो भी मैटर पढ़ाया जाए उससे संबंधित होमवर्क आप अपनी कॉपी से, अपनी किताब पर से आप किताब से अपनी नोट करके उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सेंड अ कमेंट। आप एक कमेंट के द्वारा आप अपनी उस समस्या को यहाँ पर भेज सकते हैं हमारे पास, और उसको अगले वाले वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए आप आगे देखते हैं। क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अगर एक पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए अगर एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना की जाए तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कह रहा है क्या करना है आपको। लिखा है क्या कि एक से अधिक नाउन्स के साथ तुलना होने पर, लिखा है क्या कि एक से अधिक नाउन्स के साथ तुलना होने पर, जब वाक्य में एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना होगी तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। क्या करना है आपको, क्या करना है, नो। तब वेरी फिर को मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। क्या काम करना आपको है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना हो
तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? क्या करना आपको है? फार्मूला ये आपका रहेगा, आपको लगाना है क्या? पहला वाला काम करना आपको है कि ट्रांसफर ऑफ नाउन्स तो आपको करना ही पड़ेगा। इस मतलब आपको नाउन्स के स्थान को परिवर्तन करना, वो तो आपको करना पड़ेगा ही, अन्यथा हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो क्या रहेगा? स्थान को परिवर्तित करते हुए हम सब लाएंगे क्या? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आपको लाना है इज, आर, एम, अगर वाज, अगर पास्ट में वाक्य है तो वाज अथवा वर लाएंगे, सभी लाएंगे, प्लस इज, आर, एम लाएंगे अगर वाक्य प्रेजेंट में है। अगर वाक्य पास्ट में है, सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो आप वाज वर लगाओगे, प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, प्लस आपको लगाना है देन, और प्लस मोस्ट अदर, और प्लस कंपेयर नाउन्स। आपको इस फार्मूले को प्रयोग करना है। कह रहा है क्या कि सब्जेक्ट लगाना है, प्लस अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वाज अथवा वर का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। उसके बाद में वर्ड ऑफ कंपैरिजन अर्थात तुलनात्मक शब्द देन का प्रयोग करना है। देन के पश्चात में आपको लगाना है मोस्ट अदर और फिर कंपेयर नाउन जिनके साथ में तुलना की जा रही होगी, वो उस नाउन को आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि वेरी फ्यू cities are as clean as चंडीगढ़। लिखा है कि वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज चंडीगढ़। लिखा है वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज चंडीगढ़। तो कह रहा है क्या कि बहुत कम शहर इतने ज़्यादा स्वच्छ हैं जितना कि चंडीगढ़, अर्थात चंडीगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ नहीं है। वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन, बहुत कम शहर इतने स्वच्छ हैं जितना कि चंडीगढ़, अर्थात चंडीगढ़ सबसे स्वच्छ नहीं है। बहुत कुछ सिटीज़ ऐसे हैं, बहुत कम सिटीज़ ऐसे हैं जो चंडीगढ़ जितना स्वच्छ हैं। मतलब चंडीगढ़ सबसे स्वच्छ नहीं है, सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। आप फिर से समझ लीजिए भाव को। इसको सेंटेंस कह रहा है वेरी फ्यू सिटीज आर एज क्लीन एज चंडीगढ़, कि बहुत कुछ शहर मतलब बहुत कम शहर आर हैं एज क्लीन, इतने स्वच्छ एज चंडीगढ़, जितना कि चंडीगढ़। तो बहुत कम शहर इतने स्वच्छ हैं जितना कि चंडीगढ़। मतलब ये कि बहुत कुछ शहर इतने स्वच्छ हैं जितना कि चंडीगढ़, अर्थात चंडीगढ़
सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों में से एक है। सब चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा स्वच्छ नहीं है। बहुत कुछ शहर ऐसे हैं जो चंडीगढ़ जैसे स्वच्छ हैं। तो इसका साफ साफ पता चल रहा है कि चंडीगढ़ सबसे स्वच्छ नहीं है। कुछ शहर ऐसे हैं जो चंडीगढ़ जैसे स्वच्छ हैं। तो ऊपर लिखा है नोट कि वेरी फ्यू को हम मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। तो बनाते हैं कि वो काम आपको याद रखना है कि नाउन्स का हमें स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन करना है। तो चंडीगढ़ आपका आ जाएगा इधर, क्या कहाँ आ जाएगा, वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट रूप में। तो क्या बन जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ठीक लाना है, क्योंकि वाक्य में लगा हुआ है आर, इसलिए जो सब सेंटेंस है आपका है प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर जो नाउन था, जो सब्जेक्ट था, वो था बहुवचन में, मतलब प्लूरल में था, इसलिए लगा था आर। अब चंडीगढ़ आपका हो गया सिंगुलर, तो लगेगा क्या, इज, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में। तो चंडीगढ़ इज। फिर क्या लगाना आपको है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री लगाना है। और कंपेरेटिव डिग्री क्या लगाना आपको है, पहले ढूंढते हैं कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव है आपका क्लीन। एडजेक्टिव आपका क्या है, क्लीन। तो क्लीन की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, क्लीनर। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो क्लीन आपकी हो गई फर्स्ट डिग्री, क्लीनर हो गई आपकी कंपेरेटिव डिग्री, और क्लीनेस्ट हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो क्लीन की जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, क्लीनर। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव में, ज़्यादातर एडजेक्टिव में ई आर लगा करके हम कंपेरेटिव बनाते हैं और ई एस टी लगा करके हम सुपरलेटिव बनाते हैं। तो करना क्या आपको है, इसकी बनानी है कंपेरेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा, क्लीनर। तो चंडीगढ़ इज क्लीनर। फिर आपको क्या लगाना है, वर्ड ऑफ कंपेरिजन दैन। तो क्या हो जाएगा, दैन के बाद आपको क्या लगाना है, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, भाई वेरी फ्यू को हमने मोस्ट अदर में चेंज कर दिया, और बचा क्या हमारा, सिटीज। मतलब जो हमारे कंपेयर्ड नाउन्स हैं, कंपेयर्ड नाउन्स हैं जिनके साथ में तुलना की जा रही है। तो चंडीगढ़ की तुलना किससे की जा रही है, सिटीज से, अन्य सिटीज से। तो मोस्ट अदर और सिटीज। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये बन करके तैयार हो जाता है। क्या करना आपको है, लिखा है कि एक से अधिक नाउन्स के साथ तुलना होने पर। तो जब किसी भी सेंटेंस में, जब किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एक नाउन की एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं, और इस वाले फार्मूले को हम प्रयोग करते हैं। लिखा है क्या, आपको लगाना है सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम अगर वाक्य प्रेजेंट में है, वाज वर अगर वाक्य पास्ट में है, फिर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना है, फिर वर्ड ऑफ कंपेरिजन देन का प्रयोग करना है, उसके साथ में मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, उसके साथ में आप कंपेयर्ड नाउन्स का प्रयोग करना है जिनके साथ में उस नाउन की तुलना हो रही हो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखा है वेरी फ्यू सिटीज आर एज ग्रीन एज चंडीगढ़। बहुत कम शहर इतने स्वच्छ हैं जितना कि चंडीगढ़। तो क्या बन जाएगा, सभी आप स्थान का परिवर्तन करते हुए चंडीगढ़ इधर आ जाएगा और सिटीज आपका इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, क्या करेंगे, लिखा है चंडीगढ़, तो क्या बन जाएगा, चंडीगढ़ को आप इधर ले आओगे स्थान को परिवर्तित करते हुए, तो चंडीगढ़ हो गया। तो और चंडीगढ़ चूंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए किस आएगा। फिर कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्लीनर हो गया, वर्ड ऑफ कंपेरिजन देन हो गया, और मोस्ट अदर हो गया, और आपका कंपेयर्ड नाउन्स क्या हो गया, सिटीज। इस प्रकार से हम
हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्टली परीक्षाओं में ऐसे सेंटेंस ही पूछे जाते हैं और इस प्रकार से आपका ये पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री का बनाने का के जो रूल्स थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बदलते हैं। मतलब करना क्या आपको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के यूज में हम पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, आपको मैं अब बताऊंगा। तो देखते हैं क्या है क्या। आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा बताए गए इन नियमों को आप आसानी से समझ गए होंगे और ये भी आशा करता हूं कि आप अपनी बुक से, इंटरमीडिएट की आपकी बुक में जो आपका टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत जो आपकी सेकेंड यूनिट है, जो आपकी सेकेंड यूनिट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसके अंतर्गत आप इन चेंजिंग को आप जो ये कन्वर्जन आपके हैं डिग्रीज ऑफ सेंटेंसेस, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, इनको आप घर में हल करने का प्रयास करोगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ट्राई टू कमेंट अस, अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए कौन सा सेंटेंस का कौन सा कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। क्या ये नया टॉपिक आपका है कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन। क्या सीखना में है कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करना सीखना में है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में, आप जानते हो कि पॉजिटिव डिग्री में तुलना करने के लिए एज का प्रयोग होता है। और कहने मतलब क्या है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो तुलना करने के लिए एज का प्रयोग, अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी निगेटिव में है तो तुलना करने के लिए नो सो एज का प्रयोग होता है। फिर से समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री, ये आप सीखोगे बाद में, जब आप पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखोगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप अभी सीख रहे हो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीख रहे थे, अब आप सीख रहे हो पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे परिवर्तन करें। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हमारे कैसे होंगे। कि पॉजिटिव डिग्री में के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें अगर सेंटेंस आपका होगा अफर्मेटिव तो एज का प्रयोग होता है, और अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी निगेटिव होगी तो उसमें सो एज का प्रयोग होता है। मैं आपको दो सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं और आपको मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री जो होती हैं वो सेंटेंस में यूज होती हैं। जानते हैं क्या, नोट, जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें एज का प्रयोग करना होता है। जैसे लिखा है कि लिखा हुआ है ए टाइगर इज स्ट्रॉन्ग
एज ए टाइगर इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लायन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिग्री है पॉजिटिव कि ए टाइगर इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए लायन, कि एक बाघ उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है जितना कि एक शेर होता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। इसमें चूंकि ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव, तो इसलिए तुलना करने के लिए हम क्या लगाया गया एज। जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है वो क्या है एज। कब? जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो तुलना करने के लिए जो शब्द होंगे प्रयोग वो एज होंगे, अर्थात जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन होंगे वो एज होंगे। और अगर सेंटेंस आपके होते हैं नेगेटिव, अगर सेंटेंस आपके होते हैं नेगेटिव तो फिर तुलना करने के लिए क्या लगता है सो एज। इसलिए क्या लिखा है क्या कि ए लायन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट। लिखा हुआ है क्या कि ए लायन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट, कि एक हाथी इतना ताकतवर नहीं होता है, एक शेर ए लायन एक शेर इज नॉट नहीं होता है सो स्ट्रॉन्ग इतना ताकतवर एज एन एलिफेंट जितना कि एक हाथी। तो ये वाक्य आप देख रहे हैं, ये वाक्य आपका नेगेटिव में है। तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो तुलना करने के लिए एज का प्रयोग होता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो तुलना करने के लिए सो और एज का प्रयोग होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इससे आपका सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत लेना देना है। और बहुत लेना देना क्या है? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमको सिखाना आपको है क्या, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में बदलना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे तुलना करने के लिए एस का प्रयोग होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में सो एस का प्रयोग होगा, और इनको हमें लाना है सुपरलेटिव डिग्री में बदल करके लाना है। तो करना क्या है, लिखा है क्या, इसका क्या करना हमें बनाना भैया, इसका बनाने का ही आपका फार्मूला रहेगा। क्या फार्मूला रहेगा, पहले थ्योरी इसकी देख लेते हैं। क्या करना है आपको है कि नाउन्स के स्थान परिवर्तन, ये काम आपको करना पड़ेगा कि नाउन्स के स्थान परिवर्तन, नाउन के स्थान परिवर्तन कर देते हैं। पहला काम आपको करना है क्या, नाउन्स के स्थान को परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, फिर से आप समझ लीजिए कि जो नाउन्स दिए हों, अर्थात जो तुलनात्मक नाउन्स दिए हों, जो तुलनात्मक संख्याएं दी हों, जो कंपेयर नाउन्स हैं जिनसे तुलना की जा रही हो, उन नाउन्स के हम स्थान को परिवर्तित कर देते हैं। एक काम तो हम
करेंगे ये। फिर इसका मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, स्थान को परिवर्तित करते हुए आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस आपको इज आर, एम का आपको करना है, बाद प्रेजेंट में है, पास्ट में हो तो आपको वाज अथवा वर्क आपको करना है, प्लस आपको लगाना है द, क्योंकि आप जानते हो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का प्रयोग होता है ना। थ्योरी में हम आपको लिखे दे रहे हैं क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। ये बात हम लिखे भी दे रहे हैं। हालांकि सामान्यतः जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो अपने आप ही हम द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये बात हर नियम में लागू होगी। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेंटेंस पढ़ोगे, तो सेंटेंस में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का पॉसेसिव केस नहीं आया हुआ है तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये बात को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। पहला काम तो क्या करना आपको है कि नाउन्स के स्थान को परिवर्तन करना है, मतलब नाउन्स के स्थान परिवर्तन कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। ये आपका रहा फार्मूला। कैसे आप बनाओगे, लिखा है क्या, सब्जेक्ट लगाना आपको है, स्थान को परिवर्तित करते हुए प्लस इज आर एम लगाना है अगर प्रेजेंट में है। उसके बाद में आपको लगाना है वाज वर्क आपको करना है अगर वाज पास्ट में है, प्लस आर्टिकल द का प्रयोग करना है क्योंकि हमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, और प्लस आपको करना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, और प्लस जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होंगे आपको उनको लगा देना है। देखिए, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, जो ये वाला फार्मूला है वो केवल निगेटिव, अगर सेंटेंस पास्ट डिग्री वाला निगेटिव में है तो उसी में आपका ये फार्मूला काम करेगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो वो आपका काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा कि उसमें संभवतः ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर तुलना केवल दो नाउन्स के साथ में हो रही है, तुलना अगर दो नाउन्स के साथ में हो रही है तो ऐसी अवस्था में सुपरलेटिव डिग्री का बनाना असंभव है। क्योंकि आप जानते हो, जैसा मैंने पहले पढ़ाया था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन्स के साथ में होती है। अगर पास्ट डिग्री में केवल दो नाउन की ही तुलना हो रही है तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे वाक्यों का सुपरलेटिव बन जाएगा, और वो परिस्थिति क्या है कि अगर सेंटेंस पास्ट डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है और एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना हो रही है तभी सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है। ठीक है, हम यहाँ पर नोट में लिख भी देंगे कि इसके बाद वाले ये आपको बता करके मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूँगा। क्या नोटिफिकेशन, कि अगर
पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में, कोई भी डिग्री हो, इससे मतलब नहीं है तुलना अगर दो नाउन्स के बीच में हो रही है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री बनना असंभव है। सुपरलेटिव डिग्री इसकी नहीं बन सकती है। सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव का प्रयोग तभी हो सकता है जब एक नाउन की तुलना एक से अधिक नाउन्स के साथ में हो, तभी तभी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है। सेंटेंस में देते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नो अदर बॉयज आर so wise as मोहन इन द क्लास। लिखा हुआ है क्या कि नो अदर बॉयज आर सो वाइज एज मोहन इन द क्लास। के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि निगेटिव सेंटेंस अगर है तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें मोहन की तुलना, पहले समझ लीजिए कि नो अदर बॉयज, कोई दूसरे लड़के नहीं, आर हैं, सो वाइज, इतने बुद्धिमान, एज मोहन, जितना कि मोहन इन द क्लास, कक्षा में। यहाँ पर मोहन की तुलना ढेर सारे नाउन्स के साथ में हो रही है। आप समझ रहे हैं बात कि यहाँ पर मोहन की तुलना ढेर सारे नाउन से, ढेर सारे बॉयज के साथ में की जा रही है। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ये बात आवश्यक है कि जिसकी तुलना की जा रही हो वो नाउन्स एक से अधिक होना चाहिए। मतलब एक से अधिक नाउन्स के साथ में तुलना होने पर हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिंपली लिखा है क्या कि नो अदर बॉयज आर सो वाइज एज मोहन इन द क्लास, कि कोई भी दूसरे लड़के इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है जितना कि मोहन कक्षा में, मतलब कक्षा में कोई भी लड़के इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं जितना कि मोहन है। मतलब मोहन कक्षा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़का है। तो क्या करेंगे आप, स्थान को परिवर्तित कर लेंगे, क्या बन जाएगा कि मोहन इज, फिर क्या नाम है, सभी हो गया आपका, मोहन इज हो गया। फिर क्या करेंगे, क्या लाएंगे, दा लगा दिया, और वाइस क्या हो जाएगा, भाई साफ साफ लिखा है। मैंने बोला ना कि अंग्रेजी में, इंटरमीडिएट की अंग्रेजी में अगर आप वाक्य का भाव नहीं निकाल सकते हो, अगर वाक्य का अर्थ नहीं निकाल सकते हो, अर्थ निकाल करके उसका भाव नहीं समझ पाते हो, तो फिर इंटरमीडिएट के क्लास में, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में अगर आप सोच रहे हो कि अच्छे नंबर ले आएंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इंटरमीडिएट इंग्लिश गोज विद सेंस। अगर आपको सेंस नहीं मालूम है, भाव नहीं समझ पा रहे हो, मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। अंडरस्टैंड? तो कह रहा है क्या कि नो अदर बॉयज, कोई दूसरे लड़के नहीं, आर हैं सो वाइज में बुद्धिमान एज मोहन, जितना कि मोहन इन द क्लास, कक्षा में। मतलब कोई दूसरे लड़के कक्षा में इतना ज़्यादा बुद्धिमान है जितना कि मोहन है, अर्थात मोहन कक्षा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़का है। तो मोहन इज द, वाइज क्या हो गया, वाइजेस्ट, और क्या करना हमें है, और वाइजेस्ट क्या है, आपको करना क्या है, जिससे तुलना की जा रही है उसको हम उधर ले आएंगे, क्योंकि मोहन यहाँ पर एक ही है तो इसलिए हम बॉय लगाएंगे, वाइजेस्ट बॉय। और कहाँ जो आपका कम्प्लीमेंट जो वर्ड्स है वो क्या हो गया, इन द क्लास, तो इन द क्लास। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हमने आपको प्रेजेंट का एक बना के दिखाया है, और इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो आपका पास्ट में होगा, और फिर मैं आपके कुछ दूसरे नियम भी बताते हैं।
आई थिंक ये वाला सेंटेंस आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक सेंटेंस हम देखते हैं पास्ट का, एक सेंटेंस देखते हैं हमें पास्ट का। फार्मूला आपका ऊपर हम लिखा रहने देंगे। एक सेंटेंस हम आपका पास्ट में लेते हैं। लिखा है क्या कि नो अदर emperors were so great as अकबर। लिखा है नो अदर एम्परर्स वर सो ग्रेट एज अकबर, कि कोई भी सम्राट इतने ज़्यादा महान नहीं थे जितना कि अकबर। वाक्य लिखा हुआ है कि नो अदर एम्परर्स वर एज ग्रेट एज अकबर। लिखा हुआ है कि कोई भी दूसरे सम्राट इतने ज़्यादा महान नहीं थे जितना कि अकबर। आप भाव को समझिए कि कोई भी सम्राट इतने ज़्यादा महान नहीं थे जितना कि अकबर था, अर्थात अकबर सबसे ज़्यादा महान सम्राट था। इसको आप चाहो तो अनुवाद बना करके लिख सकते हो या फार्मूले के अनुसार लिख सकते हो। तो स्थान को परिवर्तित करेंगे कि अकबर वाज, चूंकि वाज पास्ट में तो इसे वाज आएगा, फिर क्या लगाना है दा लग गया। फिर सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव को लगाना है, क्या है ग्रेट। तो अकबर वाज द, और ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी ग्रेटेस्ट, और फिर क्या था एम्परर। इस प्रकार से आपका ये पास्ट का सेंटेंस बन गया है। इस प्रकार से ये वाक्य आपका पास्ट का बन गया है। ठीक है, तो आज आशा करता हूँ कि आप आसानी से सुपरलेटिव डिग्री को आप परिवर्तित करना सीख रहे हैं। एक बात मैंने बताई कि सेंटेंस पास्ट सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो एज का प्रयोग होता है, और अगर पास्ट डिग्री निगेटिव में है तो सो एज का प्रयोग होता है तुलना करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हमने देखा है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो सो एज का तो प्रयोग होता है, साथ साथ में एज का प्रयोग भी अब मॉडर्न इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस में करने लगे हैं। आप किसी मेरी बात को समझ लीजिएगा, क्लास में होते तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आता, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एजुकेट यू। आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए मैं संभवतः सबसे अच्छा प्रयास कर रहा हूं और करूंगा भी आगे आने वाले वीडियोस में भी। तो मैंने बताया कि अभी हमने 2 नोटिफिकेशन आपको दिए थे कि पॉजिटिव डिग्री आप अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो तुलना करने के लिए एज का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव में हो तो सो एज का प्रयोग होता है। लेकिन हमने देखा है कि मॉडर्न इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी अब एज का प्रयोग करते हैं। तो एज का तो करते हैं, लेकिन अब एज का प्रयोग वो होने लगा है। तो एक ऐसा वाक्य देखते हैं हम हैं जिसमें सेंटेंस आपका हो निगेटिव लेकिन तुलना करने वाला शब्द एज का प्रयोग हो। तो ऐसा एक सेंटेंस देखते हैं। लिखा है क्या, लिखा क्या है कि नोट, लिखा है एज का प्रयोग होने पर, लिखा है क्या कि नो अदर
बॉयज वर आइज क्लेवर आइज सुरेश। नो अदर बॉयज वर आइज क्लेवर आइज सुरेश। कोई भी लड़के इतने ज़्यादा होशियार नहीं थे जितना कि सुरेश था। तो क्या बन जाएगा, तरीका वाला ये रहेगा कि सुरेश वाज, मतलब कोई भी लड़के इतने ज़्यादा चालाक या चतुर या बुद्धिमान नहीं था, होशियार नहीं था जितना कि सुरेश था। मतलब सुरेश सबसे ज़्यादा चतुर लड़का था। तो सुरेश वाज द क्लेवरेस्ट बॉय। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव सेंटेंस में भी एज का प्रयोग हो जाता है। जाते क्या यहाँ पर डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस में, एज का भी प्रयोग हो जाता है। तो आसानी से आप इस तरीके को आप समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि सेंटेंस में अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव होगा तो हम क्या करेंगे देख लेंगे। फार्मूला आपका यही रहेगा, फार्मूला हम यही प्रयोग करेंगे। लिखा है क्या, डालेंगे नोट। दो फार्मूले ऐसे होते हैं, दो रूल ऐसे होते हैं। वो क्या कि अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री, आप समझ लीजिएगा भैया, कि अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। एक तो कंडीशन ये हो गई, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द का प्रयोग दो कंडीशंस में होगा। क्या कंडीशन होंगी कि अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी तो ऐसी अवस्था में हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। और दूसरी अवस्था होती है कि अगर सेंटेंस में वेरी फ्यू का प्रयोग है तो भी हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था देखते हैं क्या कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग लिखा है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या कि मुंबई इज आइज स्मार्ट सिटी as other cities of the world। वैसे तो किताब में आपको लिखा मिलेगा कि वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो
कि वेरी फ्यू का प्रयोग नहीं है, लेकिन भाव हमारा लगभग वैसे ही है कि मुंबई इज एज स्मार्ट सिटी एज अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि मुंबई उतना ही स्मार्ट सिटी है जितना कि संसार के दूसरे शहर, अर्थात मुंबई उतना ही स्मार्ट है जितना कि संसार के दूसरे स्मार्ट शहर। मतलब ये निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुंबई उतना ही स्मार्ट सिटी है जितना कि संसार के दूसरे शहर। आप फिर समझ लीजिएगा, भाव को समझिए कि मुंबई उतना ही स्मार्ट है, अर्थात मुंबई उतना ही स्मार्ट शहर है जितना कि संसार के दूसरे स्मार्ट शहर हैं, अर्थात मुंबई सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर नहीं है, लेकिन समस्त दुनिया के दूसरे स्मार्ट शहरों में से एक है। सबसे नहीं है लेकिन दूसरे में से एक है। इस समझ लीजिएगा, कह रहा है क्या कि मुंबई इज एज स्मार्ट सिटी एज अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि मुंबई उतना ही स्मार्ट शहर है जितना कि संसार के दूसरे स्मार्ट शहर। तो मुंबई उतना ही स्मार्ट है जितना कि संसार के दूसरे शहर हैं, मतलब मुंबई सबसे स्मार्ट नहीं है, संसार के दूसरे शहरों के समान ही स्मार्ट है, अर्थात संसार के सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहरों में से एक है। इसको हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे कि मुंबई इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, लिखा है क्या कि मुंबई उतना ही ज़्यादा स्मार्ट शहर है जितना कि संसार के दूसरे स्मार्ट सिटीज़ हैं, अर्थात मुंबई सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहरों में से एक है। सबसे स्मार्ट नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहरों में से एक है। तो क्या बन गया, मुंबई इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मुंबई संसार के सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहरों में से एक है। इस प्रकार से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वन ऑफ द का प्रयोग हो जाता है, जो कि यहाँ पर ये हमने आपको प्रयोग करके दिखाया है। किताब में केवल आपको ये लिखा मिलेगा कि वेरी फ्यू को वन ऑफ द में चेंज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है भैया। कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंस के पास्ट में हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने करके दिखाया है। इसके बाद में हम डाल देंगे क्या, नोट, और एक बार लिख देंगे। कल हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से वेरी फ्यू को हम वन ऑफ द में चेंज करते हैं, कि वेरी फ्यू को वन ऑफ द में चेंज करना, ये हम आपको कल दिखाएंगे। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम वेरी फ्यू को भी वन ऑफ द में चेंज करते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय। आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे।